On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। लंदन के प्रतिष्ठित चैथम हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर के हालात और भारत सरकार की नीतियों पर खुलकर बात की और इसी दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में पीओके को लेकर बड़ी बात कही। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भारत के वापस आने से कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत पीओके की वापसी का इंतजार कर रहा है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। दरअसल जयशंकर से एक पाक पत्रकार निसार ने सवाल किया था कि कश्मीर का मसला सुलझ नहीं रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कश्मीर समस्या को हल करने के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान पत्रकार का यह सवाल आया नहीं कि जयशंकर ने जवाब देना शुरू कर दिया और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के पत्रकार की बोलती बंद कर दी। सुनिए जयशंकर ने कश्मीर और पीओके को लेकर क्या कहा। Take a gentleman here on the aisle. Yep. My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about. Can we just capture the question there? Thank you. On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. कश्मीर में हमने ज्यादातर समस्याओं को सुलझाकर चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। धारा 370 हटाना इस ओर हमारा पहला कदम था। कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय बहाल करना दूसरा कदम था। हाई वोटिंग के साथ चुनाव कराना यह तीसरा कदम था। इसके बाद कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उसे वापस पाना बाकी है। जब ऐसा हो जाएगा तो कश्मीर समस्या सुलझ जाएगी। कश्मीर सॉल्व्ड। जयशंकर ने जब यह जवाब दिया तो वहां मौजूद बाकी सभी लोग हंस पड़े। जयशंकर के बयान को लेकर अब भारत में कई तरह की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं, जम्मू कश्मीर कोई इशू ना पहले था, ना है, ना होगा। अखंड भारत की कल्पना जो है वो सब जग जाहिर हो चुकी है और अखंड भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो पीओके को हम मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा था, है, और उसको वापस लेने में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय लगेगा। और बेहतरीन वातावरण के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। यहाँ पे असेंबली में खड़े हैं, यहाँ पे भी सीटें रखी गई हैं उनके लिए। इसमें कोई तो राय नहीं, 24 सीटें रिजर्व है। जैसे ही वो इलाका हमारे कब्जे में आएगा उनको डिफ्रीज किया जाएगा और वो लोग चुन के आएंगे। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। इस वाले कश्मीर का कोई इश्यू ही नहीं है जिसका हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है वो तेजी से बढ़ रही है। यहाँ की जीडीपी आफ्टर एब्रोगेशन भी बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर सॉल्व करने की बात करते हैं तो हम पीओके की बात करते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स, मुझे लगता है कि जिनको अभी भी दिमाग में एक परत बैठी हुई है कश्मीर मसला, तो कश्मीर मसला पीओके का मसला है। उस पे कोई डिबेट करनी है, बहस करनी है तो करें। बाकी इस वाले कश्मीर पे क्या बात करें? ये भूमि भारत की है, ये भूमि भारत के पोजीशन में है।
हम लोग भारत के हैं, भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया है। अब इस पे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक कहा है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि यहाँ पे तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको रोका हुआ था पाक प्रायोजित आतंकवाद ने या कुछ मानसिकता ने उसको लगभग खत्म कर दिया और उस स्पीड पर उस राह पे ये चल पड़ा है। बात होगी तो पीओजेके की होगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस पर क्या कहा है, ये सुनिए। अगर वो जयशंकर का बयान सही है तो वो तो भारत की संसद का जो 1994 और 2012 का रेजोल्यूशन है उसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि 1994 और 2012 में भारत की संसद ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था जिसको भारत में जिसका विलय 25-26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, वो भारत का अटूट अंग है। और अगर विदेश मंत्री जयशंकर ने सिर्फ पीओके की बात की है तो इससे बहुत गंभीर और संवेदनशील सवाल पैदा होता है। तो क्या वो ये मानते हैं कि गिलगिट और बल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है? क्योंकि ये तो फिर भारत के जो का संसद का प्रस्ताव है जो भारत का संयुक्त राष्ट्र में हमने स्टैंड है उसके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर है और जो गिलगिट बल्टिस्तान है जिसको नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं वो सारा एक भारत का हिस्सा है और भारतीय गणराज्य का अटूट अंग है। इस पे उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। जयशंकर का ताज़ा बयान उनकी पहले की टिप्पणियों से भी मेल खाता है जो उन्होंने मई 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में छात्रों से बातचीत के दौरान कहा था। उन्होंने कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत की हर पार्टी इस संकल्प से बंधी है कि वह इसे वापस लाए। उन्होंने यह भी जोड़ा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पीओके का मुद्दा लोगों की सोच में फिर से प्रमुखता से आया है। वहीं 5 मई 2024 को ओडिशा के कटक के कार्यक्रम में भी उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए अफसोस जताया था कि स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में भारत ने पाकिस्तान से पीओके खाली कराने की मांग नहीं की थी, जिसके कारण यह सुखद स्थिति बनी रही। फिलहाल पीओके को लेकर लंदन में दिया गया जयशंकर का ताज़ा बयान सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयशंकर ने पीओके को लेकर जो कहा है उससे उनकी बातों में न केवल कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास झलकता है, बल्कि पीओके को लेकर भारत की तैयारियों के बारे में भी संकेत मिल रहे हैं। I can certainly say, where India is concerned, we have today projects in almost 80 countries of the global south. We have delivered actually about 600 significant projects in the last many years.